हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं मासूम मंडल नॉन वायलेंस पीस फाउंडेशन में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपको पता है आज क्या है? हाँ, 5 जून तो है, पर पता है कौन सा दिवस मनाया जाता है आज? आज है विश्व पर्यावरण दिवस और इस साल की होस्ट कंट्री है पाकिस्तान और इसकी थीम है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, यानी कि अपने पृथ्वी को वापस से अच्छी कंडीशन में लाना। अब आप पूछेंगे कि हमारी पृथ्वी को हुआ ही क्या है जो उसे वापस से सही कंडीशन में लाना है और ये दिवस मनाया ही क्यों जा रहा है? पता है आपको, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग 1990 से लेके अब तक 80 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर कम हो चुका है। सोचिए दोस्तों, 80 मिलियन हेक्टेयर। और क्या आप जानते हैं, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग 1 मिलियन से ज्यादा प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सटिंक्शन के कगार पर आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से। अब आप कहेंगे कि कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज? आपने तो कभी कुछ नहीं किया। अरे रुकिए, मैं आपको याद दिलाती हूँ कि हम क्या करते हैं जिससे हमारी धरती माँ परेशान हो रही है। क्या आप गाड़ी नहीं चलाते हैं? बताइए, चलाते हैं ना? पता है आपको 27% ग्रीन हाउस गैस इंडिया में, जो कि हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी गाड़ियों से ही आता है। अब आप कहेंगे कि गाड़ियां चलाना छोड़ दे क्या, या आना जाना बंद कर दे? नहीं दोस्तों, मैंने ऐसा कब कहा आपको? सुनिए, कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें, साइकिल का प्रयोग करें, अपनी सेहत को अच्छी रखें और साथ ही साथ पर्यावरण को भी स्वच्छ बनाएं। अच्छा, अब आप कहेंगे कि बस एक ही तो एक्टिविटी है जो हमने गलत करी है, अब नहीं करेंगे ऐसा। अरे रुकिए, अभी तो लिस्ट शुरू ही हुई है। एक बात बताइए, क्या आप प्लास्टिक यूज करते हैं? बोलिए, करते हैं ना? पता है आपको, जो प्लास्टिक है ना, वो कई सालों तक डिकम्पोज नहीं होता, जिसके कारण कभी कभी उसे एनिमल्स खा लेते हैं, जो उनके लिए पॉइजन के समान है। दोस्तों सोचिए, पॉइजन के समान। और आपको पता है, जब ये प्लास्टिक का केमिकल ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है तो ये पानी को भी दूषित कर देता है और वही पानी हम पी लेते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं इतना। सुनिए, अगर हम प्रकृति को दूषित करेंगे तो हम अपने लिए ही दूषित भोजन, दूषित पानी, दूषित वातावरण बना रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने इन कोविड के टाइम्स में देखा ही कि लोग कैसे ऑक्सीजन के लिए परेशान हो रहे थे। अब आप फिर से कहेंगे कि क्या हुआ, सरकार ने अब ऑक्सीजन प्लांट लगा तो दिया है, अब कोई परेशानी नहीं होगी। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि हम अपने घरों को ही ऑक्सीजन जनरेटर बना सकते हैं? अरे हाँ दोस्तों, पेड़ पौधे लगाकर। अरे चिंता मत कीजिए, हमें कोई बड़ी बड़ी जमीनें नहीं चाहिए। इसके लिए तो जो हमारी घर में वो पुरानी बॉटल्स होती है ना, हाँ वही कोल्ड ड्रिंक्स वाली, उनको यूज करके भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं और अपने घर को सजा भी सकते हैं। अच्छा चलिए, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। हम लोगों के घरों में ज्यादातर एक तुलसी तो जरूर होती है ना? आपको पता है, तुलसी जो है ना, वो 24 घंटे ऑक्सीजन देती है। अजी हाँ दोस्तों, तो नहीं कुछ तो एक छोटा सा तुलसी का पौधा ही लगा लीजिए। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, मैंने ये तो बताया ही नहीं कि इस दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। अच्छा सुनिए, सन 1972 में संयुक्त राष्ट्रीय महासभा द्वारा पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जो कि बहुत चर्चा में रहा था। इसी के बाद से 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून से मनाया जाने लगा। और फ्रेंड्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 13 जो कि बात करता है क्लाइमेट एक्शन की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो बात करता है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की, SDG नंबर 7 जो कि बात करता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की, इन सभी को अचीव करने के लिए हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और उसका सही से उपयोग करना है। अब आप कहेंगे कि सही से उपयोग करें कैसे? अच्छा चलिए, मैं आपको समझाती हूँ। हमारी सरकार सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी भी देती है, जिससे हमारा पर्यावरण भी साफ रहेगा और हमें बिजली का बिल भी नहीं देना पड़ेगा।
अजी हाँ दोस्तों, बिल भी नहीं देना पड़ेगा। और अगर एक्स्ट्रा बिजली प्रोड्यूस होती है तो उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो चलिए फिर इंतजार किस बात का, अपनी बिजली कंपनी से संपर्क करें और पैसे के साथ साथ पर्यावरण भी बचाएं। और आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, फास्टर अडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में फेम भी बोलते हैं। इस पॉलिसी के थ्रू हमारी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रही है, जिससे कि जो हमारी गाड़ियां प्रदूषण फैलाती है ना, वो सब कम हो सकेगा। और इस दिवस को बहुत सारी गतिविधियों के द्वारा प्रमोट किया जाता है, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, कूड़े का पूर्ण चक्रण, फिल्म महोत्सव, सोशल मीडिया अभियान और विद्यार्थियों में जागरूकता लाने के लिए पोस्टर मेकिंग कंपटीशन जैसे भी आयोजित किया जाता है। हमारे स्कूल में तो वन महोत्सव भी मनाया जाता था, जिसमें हम जगह जगह जाके पेड़ पौधे लगाते थे और साथ ही साथ उनका निरीक्षण करके उनकी रक्षा भी किया करते थे। देखिए फ्रेंड्स, पर्यावरण के बिना मानव जीवन कुछ नहीं है। मनुष्य कितना ही लग्जूरियस लाइफ क्यों ना जी ले, राहत की सांस, सुकून और शांति तो वह प्रकृति से जुड़कर ही महसूस करता है। अच्छा दोस्तों, आप क्या कह रहे हैं कि पहले के जो दिवस बीते उनमें क्या हुआ था ये नहीं पता आपको? कोई बात नहीं, मैं हूं ना, तो चिंता किस बात की। सुनिए, 2020 के विश्व पर्यावरण दिवस का थीम था टाइम फॉर नेचर। इसकी होस्ट कंट्री थी कोलंबिया। दोस्तों, क्या आपने टाइम निकाला अपने पर्यावरण के लिए? नहीं निकाला तो कोई बात नहीं, अब जरूर निकालिएगा। 2019 में थीम थी एयर पॉल्यूशन और होस्ट कंट्री थी चाइना और नारा लगाया गया था बीट एयर पॉल्यूशन। क्या आपने एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए पेड़ लगाए या साइकिल का प्रयोग किया? नहीं किया तो अब जरूर करिएगा। और पता है 2018 की होस्ट कंट्री कौन सी थी? भारत। जी हाँ, और थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है और अपने विश्व को प्लास्टिक पॉल्यूशन फ्री बनाना है। गांधी जी ने एक बार कहा था, पृथ्वी के पास सभी मनुष्यों की जरूरत पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन लालच पूरा करने के लिए नहीं। तो हमें ये सब समझना है कि हमें लालच नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल पे फोकस करना है। कोशिश करिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने की, प्लास्टिक का कम से कम यूज करिए, पशु पक्षियों को प्रेम और पेड़ पौधे लगाइए और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाइए। नॉन वायलेंस पीस फाउंडेशन हम सबकी मन की शांति के लिए पॉजिटिव पीस पर काम करता है। हम आपके सहयोग से दुनिया में अहिंसावादी समाज का निर्माण, प्रकृति को बचाना और शुद्ध जैविक भोज्य पदार्थ, खाद्य सुरक्षा और अर्बन फार्मिंग को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मासूम मंडल नॉन वायलेंस पीस फाउंडेशन की ओर से आप सब लोगों से विदा लेती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे सेफ, जय हिंद।